एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी शाम का टाइम हो रहा है। शाम के भी यहाँ पे जो है ना 4:30 बजे का ये टाइम है। दिन में थोड़ा सा रेस्ट किया था लंच करने के बाद, उसके बाद सो के उठी और सीधा आई हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए। तो मैं जो है ना शाम को ही कपड़े लेके जाती हूँ छत से, मॉर्निंग में सुखाने के लिए रख देती हूँ छत पे, फिर सीधा शाम के टाइम आती हूँ लेने के लिए। तब तक कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। बीच में एक बार मुझे आना पड़ता है कपड़े पलटने के लिए, और जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं तब मैं छत में लेके आ जाती हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा कपड़े थे, निकू के स्कूल की यूनिफॉर्म थी, बाकी हस्बैंड के कपड़े, मेरे कपड़े थे। और आजकल जैसे सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं एक ही जने के। तो मैं लेके आ गई थी ऊपर छत में, क्योंकि क्या होता है ना ऊपर अच्छे से सूख जाते हैं। जब थोड़ा बहुत ही कपड़े रहते हैं, मतलब 2-4 ही कपड़े रहते हैं, मेरे ही रहते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ नीचे ही सुखा देती हूँ। फिलहाल चलते हैं नीचे कपड़े लेके, और फिर उसके बाद निकोस के पापा को भी मैं उठाऊंगी। अभी वो लोग सो रहे हैं। और मैं प्लांट्स लेके आई थी, तो मैंने गमलों में लगा के रखे हुए थे ना। तो क्या हुआ कि इधर की साइड तो धूप आती नहीं है मॉर्निंग में, तो जहाँ पे मैंने चेयर वगैरह लगा रखे हैं ना, जहाँ पे मैंने पर्दे अभी मैं बंद कर रही हूँ, इधर की साइड जो है धूप आ जाती है सुबह में। तो यहाँ पे मैं सारे गमले रख देती हूँ, क्योंकि प्लांट्स को जो है पानी के साथ साथ जो है तो धूप भी चाहिए होती है। जैसे इंसान को खाने के साथ और भी सारी चीज़ें ज़रूरी होती है ना, वैसे ही खाद पानी के साथ साथ उनको धूप की भी ज़रूरत होती है प्लांट्स को। तो प्लांट्स मैंने अच्छे से जो है लगा दिए हैं साइड में। छोटे वाले मैंने नीचे की साइड लगाए हैं, जो बड़े बड़े हैं वो मैंने ऊपर की साइड लगाए हुए हैं। फिर उसके बाद जो है शाम का मेरा ये रूटीन रहता है, एक बार मेरी झाड़ू लगती ही लगती है शाम के टाइम पे। आज मैं आपको पूरा अपना डेली का जो शाम का मेरा रूटीन होता है ना, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। तो जो है कपड़े वगैरह लाने के बाद फिर मेरा काम रहता है लास्ट में अपने घर की क्लीनिंग करना, क्योंकि शाम के टाइम पे ना वही हो जाता है जैसे मॉर्निंग के टाइम पे रहता है ना। क्लीनिंग वगैरह मेरी शाम को एक बार होती ही होती है। जब से निक्कू हुई ना उसके बाद मैं शाम को तो झाड़ू ज़रूर से लगाती ही लगाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ होता है ना, थोड़ा घर गंदा हो ही जाता है, फैल ही जाता है। हालांकि उसके पास अभी इतना टाइम रहता नहीं है कि वो खेले कूदे घर गंदा करे, लेकिन फिर भी एक जो हैबिट बन जाती है ना, फिर वो रहती ही है। फिर लंच करने के बाद मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, तो कभी कभी मैं लगा लेती हूँ लंच करने के बाद तुरंत से झाड़ू। फिर शाम को भी मेरी झाड़ू लगती है। वैसे अगर मैं दिन में भी लगाती हूँ ना, तो मैं शाम को लगाती ही लगाती हूँ, तो एक हैबिट बनी हुई है। तो अब बस फटाफट से अपनी शाम वाली मैं झाड़ू लगाऊंगी। शाम को तो बस ऐसे ही रहता ना कि मतलब ऐसे ही लगा लो ऊपर ऊपर से झाड़ू। जो डीप क्लीनिंग होती है, अच्छे से जो क्लीनिंग होती है, वो मॉर्निंग में ही होती है, झाड़ू पोछा साइड से। अभी तो शाम को ये होता है कि बस एक झाड़ू मार दो, ताकि खुद का मन भी मान जाता है कि घर क्लीन है। अपना घर जितना साफ़ सुथरा, जितना क्लीन होता है ना, खुद को उतना ही अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब अपना घर साफ़ सुथरा रहता है। गंदा जब घर रहता है ना, तो फिर अजीब सी जो है ना वो नेगेटिव वाइब्स सी आने लग जाती हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो है अभी फटाफट से लगाते हैं झाड़ू। अभी निक्कू और उसके पापा लेटे हुए हैं, मतलब निक्कू तो उठ गई थी जब मैं उठी थी, उस टाइम वो भी उठ गई थी, तो उसके पापा भी लेटे हुए हैं। तो मैंने सोचा पहले ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे, और हस्बैंड को तभी उठाऊँगी जब मैं चाय वगैरह बनाने लग जाऊँगी ना, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत काम रह ही जाता है। अभी मैंने कपड़ों की तह नहीं लगाई है, कपड़ों की तह मैं बाद में ही लगाऊँगी। यहाँ पे हस्बैंड भी उठ चुके हैं। निक्कू को भी जो है ना मैंने शाम के टाइम पे कपड़े पहना लिए हैं। वो ना इनर में ही थी, स्कूल से आए ना तो ये होता है कि गर्मी सी लगती है तब ना, तो वो इनर में ही थी। तो मैंने उसको ऊपर की जो है ना जो ये फ्रॉक सी है, वैसे अब इसके लिए छोटी हो गई है, तो ये पहना दी है। और बाकी अभी थोड़ा अपना बिस्तर वगैरह ठीक ठाक कर लेते हैं, पर्दे वगैरह मैं लगा लूँगी। अभी यहाँ पे ये हो चुका है 5 बजे का टाइम, 5 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी धूप है ना, लग नहीं रहा कि अभी 5 बजे का ये टाइम होगा, क्योंकि जो है धूप अभी जो है और अब दिन भी थोड़ा सा लंबे हो गए हैं ना, तो फिर इस वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। वैसे तो ठंडा हो ही रहा है आजकल जो है ना, धूप भी बहुत तेज़ लग रही है, लेकिन हवा चल रही है धूप के साथ में, तो ठंडा हो ही रहा है। जाते जाते एक बार तो अच्छे से ठंडा हो गई, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बारिश वगैरह भी होगी 1-2 दिन में। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैं पर्दे वगैरह लगा लूँगी, और बाकी निक्कू को मैंने बोल दिया बेटा आप अपना फ्रेश वगैरह होके आ जाओ, मुँह हाथ धो के आ जाओ, क्योंकि उसके पापा भी गए थे बाथरूम में, तो उसका मुँह हाथ धुलवा देंगे। तब तक यहाँ पे जो बाकी काम है घर के वो मैं कर लेती हूँ। और एक बार जो है ना मैं चेक करती ही करती हूँ, क्योंकि माँ का दिल है ना कहाँ मानता है। मैं एक बार चेक करती हूँ कि जो है वो अच्छे से अपना चली गई है अपना मुँह हाथ धोने के लिए, क्योंकि डर रहता है, बाहर ही है ना बाथरूम, तो मतलब वैसे यहाँ पे इतना डर तो नहीं रहता, काफ़ी टाइम हो गया हमें, लेकिन टाइम का कोई भरोसा नहीं रहता है ना, उसी हिसाब से तो एक बार मैं चेक करती हूँ, या तो फिर उसको आवाज़ देती हूँ कि कहाँ पे हो करके आप।
फ़िलहाल यहाँ पे अपना बेड भी ठीक ठाक कर लेते हैं, क्योंकि जो बेडशीट है ना वो थोड़ा सा इधर से उधर खिसक ही जाती है। और बाकी उसके बाद आई मैं किचन में, और यहाँ पे मैंने चाय भी अपनी बना दी है, और बर्तन भी हैं। अभी दिन के मैंने बर्तन अभी नहीं धोए थे, क्योंकि जो है ना दिन में आलस आ जाता है। कभी कभी तो मैं साथ के साथ धुल लेती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आलस सा आ जाता है, जैसे बच्चे को स्कूल से लेके आओ, फिर जो है ना थकान सी भी हो जाती है। सुबह से लगे रहते हैं अपने घर के काम में, तो थकान सी भी लगती रहती है ना। तो फिर मैंने दिन में बर्तन वगैरह नहीं धुले थे, फिर भी शाम को मैंने क्लीनिंग करी। फिर मैंने सोचा पहले चाय पी लेते हैं आराम से बैठ के, उसके बाद ही जो है ना फिर बर्तन वगैरह मैं साथ में ही धोऊंगी। अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर। हस्बैंड ने बोला कि बाहर ही बैठ के चाय पियेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। इतना ठंडा भी अभी नहीं हो रहा था, हवा चल रही है हल्की हल्की, लेकिन अभी जो है नहीं हो रहा था इतना ठंडा, तो हम अंदर ही यहाँ पे बैठ के आराम से अपना जो है चाय वगैरह एंजॉय करेंगे। साथ में मैं पीनट्स लेके आ गई थी। न्यूक के लिए मैंने चोकोज रखा है दूध में, क्योंकि उसको काफ़ी पसंद है, तो मैं लेके आई थी 1 पैकेट। तो जो है उसके लिए 2-3 बार के लिए चल जाता है। ज़्यादा नहीं देती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ही देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट वगैरह खाना भी ना सही नहीं होता है, क्योंकि कैविटीज़ वगैरह हो जाती है दांतों में। तो इतनी मीठी चीज़ें मैं उसको देती नहीं हूँ, और जब देती हूँ तो थोड़ा सा देती हूँ लिमिट से। फिलहाल यहाँ पे हम चाय वगैरह पी रहे थे। फिर उसके बाद जो है ऊपर जो हमारे मकान मालिक है ना अंकल जी, वो आ गए थे। उनको एक नंबर सेव करना था अपने फ़ोन में, तो वही वो दिखा रहे थे कि आप इसको सेव कर दो। तो बस अभी यहाँ पे नंबर वगैरह सेव करेंगे। वो अपना फ़ोन लेने के लिए गए हैं। आराम से बैठ के जो है ना यहाँ पे हम पहले अपनी चाय पी लेते हैं। बाहर जैसे बैठो ना तो एक अलग सा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। एक मतलब पॉजिटिविटी आती है। जैसे आप प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, इनको निहारते रहो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फिर हो चुका है 6 बजे का टाइम ये है, और यहाँ पे अभी मैं निक्कू को पढ़ाने के लिए बिठा रही हूँ, क्योंकि उसको जो है ना कुछ लर्न भी करना है। उनके स्कूल में अब एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी उसको मैं करवा रही हूँ। मैम ने जो है ना दिया था मुझे पेपर की इसको ये तैयारी करवा देना, तो वो करवा रही हूँ। बाकी वर्कशीट मिली हुई है, होमवर्क मिला है। कल तो हॉलीडे है उनका, सैटरडे संडे निक्कू का जो है ना ऑफ रहता है स्कूल, उसकी छुट्टी रहती है उस दिन। तो जो है छोटे बच्चों की रहती है, मतलब जो नर्सरी क्लास के ना उन्हीं की छुट्टी रहती है। तो कल उनकी छुट्टी है, तो फिर बाकी काम मैं कल करा दूँगी। तब तक यहाँ पे हस्बैंड जो है ना दिया बाती कर लेंगे। शाम के टाइम पे कभी मैं कर लेती हूँ, कभी वो पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद इनको काम वगैरह करवाया मैंने, और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब कर लेते हैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो पालक रखी हुई थी, और ये पालक वही है जो मैं पिछली बार लेके आई थी ना, आपको दिखाया था। खूब सारी हरी सब्ज़ी में लेके आई थी, तो सब्जियाँ मैंने धुल के रखी हुई थी सारी। तो अभी जो है ना इसको धुलना वगैरह तो कुछ था नहीं, क्योंकि साफ़ ही थी। मैंने पूरा साफ़ करके धुल के ही रखा हुआ था। अब यहाँ पे फटाफट से काट लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्या होता है ना कि अपने लिए ही आसान हो जाती हैं। अभी जो है मुझे धोना पड़ता, फिर उसके बाद थोड़ा इसमें से पानी निकलता, उसके बाद मैं इसको कट करती। अगर ये साफ़ सुथरा धुला हुआ रखे है ना, तो फिर अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से काम निपट जाते हैं, झटपट से काम हो जाता है। ये चीज़ें जो है ना, जो किचन के टिप्स है ना छोटे छोटे, ये अगर हम डेली यूज़ में अपने लेके आए ना अपनी डेली की दिनचर्या में, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम आसान हो जाता है। हम अपने आप को भी टाइम दे पाते हैं, साथ में फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होता है इससे हमारा। तो यहाँ पे जो है अभी मैं कर लेती हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। आलू पालक की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है स्पेशली। और यहाँ पे मैंने ले लिया है आयरन की कढ़ाई। ज़्यादातर मैं सब्ज़ी आयरन की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और प्याज को इस तरीके से मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया है, बारीक बारीक, मतलब पतला पतला सा लंबे में चॉप किया है। हल्का सा प्याज का कच्चापन निकाल दिया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर से सब्ज़ी डाल दी है, और सब्ज़ी डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पहले तेल के साथ मिक्स कर लूँगी, पूरा इस तरीके से भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ड्राई बेसिक मसाले, जो कि हम रोज़ के खाने में यूज़ करते हैं। और एक डालूँगी मैं हरी मिर्च, ज़्यादा स्पाइसी हो रही है ये मिर्चें, तो मैं एक ही डालूँगी। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप रख सकते हो, बाकी मैं एक ही रखूँगी। और हरी मिर्ची हम आजकल खा रहे हैं, कलर वाली मिर्च या फिर जो लाल मिर्च है ना, वो हम नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वैसे ना ये मिर्च ना नुकसानदायक होती है। हरी मिर्च सबसे बेस्ट होती है, तो आजकल हम अवॉइड ही कर रहे हैं। तो हम हरी मिर्च लेके आए हैं खूब सारी, तो हम हरी मिर्ची काट के रख रहे हैं। और ऑफिस के लिए क्या हो रहा है ना, हरी मिर्च काट रही हूँ तो सब्जी में हल्का सा वो पीलापन आता है ना, वो अच्छा दिखने में नहीं लगता। तो उसके लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा कलर देता है। हल्का सा एक पिंच भी रखो ना, कलर अच्छा आ जाता है। यहाँ पर हमारी सब्जी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पालक तो जल्दी बन ही जाती है, साथ में नए आलू हैं वो भी जल्दी बन ही जाते हैं। नए आलू के, ये हमारी क्यारी के आलू थे, मैंने आपको दिखाया था ना कल की वीडियो में कि हमारी क्यारी में जो है आलू है लगे हुए थे। तो एक टाइम की सब्जी थी वो वैसे,
तो भी 2 ही 3 दाने मैंने काटे और बहुत जल्दी ही गल गए थे। अब आती है बारी रोटी बनाने की, तो यहाँ पे फटाफट से मैं बनाती हूँ रोटी। इस बीच थोड़ा-सा मैंने जो है निक्कू को और चीज़ें भी लर्न करवाई थी। ये होता है ना कि एक बार दिमाग में बैठ जाता है, मेरे भी जैसे ही कुछ मैंने उसको लर्न करा है तो मेरे जल्दी से दिमाग में बैठ जाता है, फिर मैं उसको ऐसे ही बार-बार पूछती रहती हूँ ना, तो उसको भी उस तरीके से याद हो ही जाता है। तो फ़िलहाल उसको भी साथ के साथ मैंने थोड़ा-सा लर्न वगैरह करवाया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड के ऑफ़िस का टाइम हो चुका है। गरमा-गरम रोटी बनाते हैं और साथ में टिफ़िन भी पैक कर लूँगी और अपने लिए भी साथ में ही मैं बना लूँगी, क्योंकि फिर बार-बार कौन बनाए ना। और निक्कू को भी भूख लगने लग गई है, तो मैंने सोचा जैसे हस्बैंड जाएँगे उसके बाद हम भी जो है डिनर कर लेंगे। तो बार-बार कौन बनाए ना अपने लिए और उनके लिए अलग-अलग से। और हस्बैंड ना 7:30 बजे घर से निकल जाते हैं। उसके तुरंत बाद पौने 8 बजे या 8 बजे तक है ना, हम भी खाना खा के जो है ना अपना निक्कू थोड़ी देर टीवी देख लेती है। मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ, कभी रात को ही वॉइस ओवर कर देती हूँ। और आज की वॉइस ओवर तो मैंने रात को नहीं किया, जो आज आपके पास वीडियो आएगा ये मैं मॉर्निंग में ही कर रही हूँ। क्योंकि कल रात क्या हुआ ना कि यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह बहुत हो रहा था, मतलब शोर-शराबा बहुत हो रहा था, म्यूज़िक वगैरह बज रहा था, तो फिर उस वजह से मैं नहीं कर पाई, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा ना, इसलिए। शायद कुछ फंक्शन वगैरह कुछ था शायद, इस वजह से म्यूज़िक वगैरह बहुत ज़्यादा लाउड था। और फिलहाल यहाँ पे मैंने हस्बैंड का जो है टिफ़िन भी पैक कर लिया है, थोड़ा बहुत किचन भी अपना समेट लिया है, क्योंकि इससे रोटियाँ वगैरह बनाओ ना तो आटा वगैरह गिर जाता है, तो वो मैंने साफ़ किया। हाथ के हाथ मैं साफ़ कर लेती हूँ, वरना मुझे ना फिर अजीब सा हो जाता है, मतलब मैं बिना साफ़ करे ना मन नहीं मानता है मेरा, पता नहीं ये है मेरे अंदर। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है अभी हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह पैक किया, उनका बैग रेडी किया, अभी वो जा रहे हैं ऑफ़िस के लिए। और दोनों पापा बेटी के बाय करने का तरीका तो अलग-अलग ही है, मतलब अलग-अलग तरीक़ों से ही बाय बोलते हैं, कभी हाथ से कभी पैर से। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है अभी वो अपना कार्टून देख रही है, मैं हस्बैंड को गेट तक छोड़ने जाऊँगी। और उसके बाद जो है ना, मतलब ये होता है कि रात को मैं इधर तक ही जाती हूँ, अपने जो ये गेट है ना, मेन गेट तक नहीं जाती हूँ, तब जाती हूँ जब दरवाजे पे कुंडा लगाना रहता है। तो अभी शायद ना ऊपर जो हमारे मकान मालिक हैं ना, उनके बेटे वगैरह बाहर हैं शायद, तो वो अभी आए नहीं हैं, तो बाद में वही लगा लेते हैं, जो मतलब लास्ट में आता है ना वही लगा लेता है। वैसे तो हस्बैंड जब 8 बजे आते हैं तो वही लगाते हैं, इससे उनकी मॉर्निंग ड्यूटी रहती है या फिर इवनिंग रहती है, तो लास्ट में वही लगाते हैं। लेकिन अभी वो बाहर थे ना, तो सब लोग आए नहीं थे घर पे शायद, तो इस वजह से लास्ट में जब वो आएंगे तो वो लगा देंगे। हस्बैंड गए, फिर निक्कू को भी बहुत तेज़ की भूख लग गई थी, और दही था तो दही देख के उसको और भी भूख लग जाती है। मैं दही जमा के रखती हूँ ना आजकल, तो वो खाएगी जो है दही और रोटी। और मुझे भी थोड़ा काम था, मुझे भूख भी नहीं थी इतनी, तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप खा लो। उसके पापा गए, उसने तुरंत से ही बोल दिया कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। उसके पापा गेट से बाहर ही गए होंगे। फिर मैंने उसके लिए जो है यहाँ पे खाना लगा दिया दही के साथ। वो बहुत आराम से रोटी खा लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है दही रोटी। उसको दही दूध घी कितना भी दे दो ना, वो खा लेती है आराम से, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं कपड़ों की तह लगा लूँगी, क्योंकि जब तक अपने काम नहीं निपटते ना तब तक जो है ना फिर कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता। मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा होता है, जैसे घर फैला रहेगा ना तो मुझसे फिर खाना वगैरह खाया ही नहीं जाता। मैं सोचती हूँ पहले ये सारी चीज़ें समेटूँ, उसके बाद ही जो है बाकी अपना जो भी काम है वो बाद का काम, जैसे खाने पीने का, वो बाद में ही करूँ। फ़िलहाल यहाँ पे अभी जो है फटाफट से मैं कपड़ों की तह लगा लूँगी। कपड़े भी बहुत सारे थे आज, निक्कू की यूनिफ़ॉर्म वगैरह थी, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म ही जो है ना उसकी 3-4 हो जाती है। 3 तो ऊपर के रहते हैं, 2 नीचे के रहते हैं, तो फिर जो है ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तह लगाने के लिए भी। तो यहाँ पे जो है उसके कपड़ों की तह वगैरह लगा के, उसकी यूनिफ़ॉर्म तो मैं अलग से बैग में सेट करके रख देती हूँ। यूनिफ़ॉर्म के लिए मैंने अलग से ही बैग रखा उसका, जिसमें उसकी स्पोर्ट ड्रेस और जो ये बाकी रेगुलर ड्रेस रहती है ना वो मैं रख देती हूँ। और बाकी जो हमारे कपड़े हैं उनको तो मैं अलग से बैग में रखूँगी ही रखूँगी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे फटाफट से लगा लेते हैं कपड़ों की तह, और उसके बाद जो है ना हम भी डिनर करेंगे, क्योंकि जब तक मैंने ये कपड़ों की तह वगैरह लगाई, फिर उसके बाद जो है ना हल्की हल्की सी मुझे भी भूख लगने लग गई थी, तो मैंने सोचा चलिए अब फटाफट से जो है ना अपना डिनर कर लेते हैं। डिनर वगैरह मैंने कर लिया है, बर्तन वगैरह भी मैंने धुल लिए हैं। बाकी अब आती है लास्ट बारी अपने किचन को क्लीन करने की। रात को अपने किचन को साफ़ सुथरा करके सोना, जब आप मॉर्निंग में किचन में आते हो ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है अपने साफ़ सुथरे किचन को देख के, और फिर जो है ना एक अलग से एनर्जी आती है काम करने की। तो रात को मैं अपने किचन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। आज तो मुझे अपनी गैस स्टोव की डीप क्लीनिंग करनी है, एक दिन छोड़ के मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। कल नहीं करी थी तो आज डीप क्लीनिंग करनी है मुझे गैस स्टोव की। ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा है, मैं होने ही नहीं देती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप मारते रहते हो ना हाथ, जैसे
गैस स्टोव पे, तो फिर क्या होता है कि जल्दी जल्दी गंदा नहीं होता है, फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वैसे साफ़ ही था, इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर मैं एक साबुन का चूना मार लूँगी और जो भी ये बर्नर वगैरह है ना, इनको मैं धुलने के लिए रख दूँगी साइड में। क्योंकि ये होता है जैसे चाय वगैरह बनाते हैं, कभी दूध का ही उबाल चला गया, दूध का उबाल तो कभी नहीं जाता ना, चाय का उबाल जाता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना, जैसे चला जाता है तो फिर वो फिर जम जाता है, फिर दिक्कत होती है। तो हाथ के हाथ साफ़ कर लो, फिर सही रहता है। तो बहुत अच्छे से जो है अपने गैस स्टोव को मैं साबुन के जूने से रब कर लूँगी और उसके बाद जो है ना, धुलाई नहीं करूँगी, धुलाई तो मैं बहुत कम ही करती हूँ गैस स्टोव की। मैं 4 से 5 बार गीला कपड़ा करके इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, तो धुलाई करने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि 4 से 5 बार मैं कपड़े को, जैसे अभी मैंने साफ़ किया, फिर मैंने धुला, फिर उसके बाद फिर इसको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, तो जो है धुलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी गैस स्टोव के नीचे ही मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये होता है ना, जैसे खाना वगैरह बनाया, सब्ज़ी वगैरह बनाए, तो कभी मसाले जो है चले जाते हैं, या फिर खाना वगैरह, सब्ज़ी वगैरह कुछ गिर जाती है तो चली जाती है ना नीचे से, तो फिर वो मैंने क्लीन किया है। बाकी अभी जो ये गैस के बर्नर है ना, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन करके, मतलब धो लिए हैं मैंने ये, और इनको मैं एक ड्राई कपड़े से पोंछ लूँगी, ताकि जैसे जलाऊँ ना तो फिर ये अच्छे से जले, वरना ये अच्छे से जलते ही नहीं है। कहीं से जो है अच्छे से जलती है, कहीं से पानी रहता है ना, तो वहाँ से निकलती नहीं है गैस बाहर से ना, तो इसलिए मैंने ऐसे साफ़ कर लिए हैं बर्नर वगैरह सारे। लास्ट काम मेरा बचता है फिर अपने सिंक एरिया को क्लीन करने का, तो सिंक एरिया मैंने बहुत ही अच्छे से अपना क्लीन कर लिया है। बर्तन वगैरह धुलने के बाद जो भी मैंने क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ ना पूरे किचन की, फिर जो है मैं अपने सिंक एरिया को क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद जो ये डस्टर वगैरह रहता है ना, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ रात को। और ये जैसे मैं हाथ वगैरह ड्राई कपड़े से साफ़ करती हूँ ना, जैसे बर्तन वगैरह धुल लिए, तो वो भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मसालों के हाथ भी लग जाते हैं, तो इसको भी मैं साथ के साथ धुल लेती हूँ। और अगर इन चीज़ों को धुल धाल के अच्छे से सुखाने के लिए रख दो ना, तो मॉर्निंग तक ये अच्छे से सूख जाते हैं, और फिर जो ये डस्टर है ना, फिर इसमें से बदबू भी नहीं आती है। मॉर्निंग तक अच्छे से निचोड़ के इनको रख दो तो ये साफ़ हो जाते हैं। बाकी जो ये हाथ साफ़ करने वाला, मतलब ड्राई कपड़ा है, इसको भी मैं धुल धाल के अच्छे से सूखने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर करेंगे सोने की तैयारी। और 1 गिलास पानी भी मैं लेके जाती हूँ बाहर, क्योंकि निक्कू रात को जो है ना पानी मांगती है बार बार, तो जैसे ही वो लेटती है ना, उसका ये रहता है, लेटते उसको पानी पीने की याद आ जाती है, तो वो पानी मांगती रहती है, तो मैं 1 गिलास रख के लेके जाती हूँ, ताकि बार बार मुझे किचन में ना आना पड़े। फ़िलहाल इस वीडियो को भी इतना ही रखूँगी। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी किसी वजह से पसंद आता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड नाइट।